परिवर्तन संकल्प यात्रा की जो रैली थी उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर, बीजेपी के नेताओं के अंदर, बायतू के लोगों के अंदर एक जान सी फूंक दी कि ऐसा नहीं है कि टक्कर है वो बीजेपी और आरएलपी के बीच में है। बीजेपी भी पूरी तरीके से मैदान में है। इस बात को लेकर बालाराम मूंड है वो लगातार आप देखिए सक्रिय है तमाम तरीके से वो। लेकिन मैं देखता हूं बालाराम जी के लिए मैं मतलब इतना ही कहूंगा कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं देती। टिकट के समय कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि कल परसों से एक नई चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि कैलाश चौधरी को भी फिर से वहां से विधानसभा चुनाव है लड़ा लिया जाए, इस तरीके की भी पार्टी सोच रही है। बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी के बारे में भी पार्टी सोच रही है वहां पर। लेकिन बालाराम मूंड आप देखिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार वहां पर एक एक करके आप देखिए उनकी जो संकल्प यात्रा थी और उसके बाद लगातार उनके जो समर्थक है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बार टिकट मिल जाए। और अंदर खाने ये है कि अगर जो कैलाश चौधरी को नहीं टिकट मिलता तो बालाराम मूंड का टिकट है वो फाइनल है। बालाराम मूंड के लिए सबसे अच्छी बात है, आप देखिए लास्ट टाइम का अगर ये आंकड़े देखें तो कैलाश चौधरी को 40,000 के आसपास वोट मिले थे। वो एकदम ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के परमानेंट वोटर्स है। परमानेंट मतलब जो भी उम्मीदवार बीजेपी के वहां से खड़ा होगा उसे 40,000 के आसपास वोट मिलना लगभग तय माना जाता है ऐसा। उसके बाद अब बालाराम मूंड को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हरीश चौधरी के खिलाफ भी नाराजगी है, वहीं उसके साथ ये भी लग रहा है कि इस बार आरएलपी का माहौल है उतना नहीं है जितना पिछली बार था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बार ये उम्मीद है कि इस बार हमारा बेड़ा है वो भी पार हो सकता है। तो इस बार मैंने आपको पूरा डिटेल बताया इन 5 सालों के दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरीके से तमाम जो विवाद थे, बहुत सारे ऐसे विवाद भी थे। बढ़ता बायतू, हरीश चौधरी का नारा है कि बायतू है इस बार बढ़ रहा है, लगातार विकास की बात कर रहे हैं हरीश चौधरी। और देखिए हरीश चौधरी लगातार हनुमान बेनीवाल पर सीधे तौर पर ये उनकी पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। और आज भी ज्योति मिर्धा ने एक बड़ा बयान दिया। ज्योति मिर्धा ने सीधे तौर पर कहा कि हरीश चौधरी या दिव्या मदेरणा जैसे जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर उन्हें दोहरी मतलब परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एक तो बीजेपी से गुजरना पड़ता है और दूसरा जो कांग्रेस के अंदर ही दूसरी जो परेशानियां हैं अशोक गहलोत से गुजरना पड़ता है। और दिव्या मदेरणा ने ज्योति मिर्धा ने एक बात और भी कही कि इस बार अशोक गहलोत है वो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं कि जहां पर भी सचिन पायलट के समर्थक है या हरीश चौधरी है या दिव्या मदेरणा है वहां पर उनके समर्थकों को चुनाव में मैदान में ले आ रहा है। ज्योति मिर्धा के जाने के बाद में बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है आरएलपी की और ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल की और ये तमाम चीजें। तो मोटे तौर पर आप देखिए वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा मायने रखता है लास्ट टाइम। और इस बार आप देखिए किशोर सिंह कानोर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख यानी परसों वो बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने साल भर पहले ही साल या 2 साल पर पहले ही बीजेपी है वो ज्वाइन कर दी थी, लगातार वो बीजेपी के कार्यक्रम में है। लेकिन इस बार वो चाहते हैं टिकट की जुगाड़ में, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है उनके लिए। लेकिन वो 1 तारीख को बड़ा शक्ति प्रदर्शन बायतू के अंदर कर रहे हैं। उसकी तैयारी में आज और कल 2 दिन से लगातार वो लगे हुए हैं। उनके जो समर्थक है ऐसा बताया जाता है कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। और उसके बाद में क्योंकि वहां से उन्हें 27-28 हजार वोट मिले थे, समर्थक क्या कुछ चाहते हैं, उनका सपोर्ट इस बार किसको है, किसको होगा, बीजेपी को होगा। तो आप देखिए बीजेपी के पास में 40,000 का वोट बैंगे, 27,000 का ये है। और इसमें से कुछ भी हो जाए तो बीजेपी है वो पूरी तरीके से फाइट में आ जाएगी, हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं। अब ये चीजें हैं, ये अब आने वाले दिनों के अंदर देखने वाली बात होगी। तो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को शक्ति प्रदर्शन है, 3 या 4 तारीख को आरएलपी का रथ आ रहा है। दूसरी तरफ हरीश चौधरी लगातार लगे हुए हैं एक के बाद एक, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 5 या सेकेंड वीक के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले जितने भी कांग्रेस के विधायक है या मंत्री है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जितने भी उद्घाटन करने हैं वो कर दिए जाए, शिलान्यास करने हैं वो कर दिए जाए। तो ये तमाम तैयारियां है इस वक्त विधानसभा चुनाव बायतू के लेकर। बायतू बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। क्या बायतू में इस बार जो बीजेपी है वो 2013 का इतिहास दोहरा पाएगी या जो 2018 के अंदर आरएलपी थी वो इस बार जीत पाएगी? ये तमाम सवाल है। तो अब आप आगे जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो और उसके बाद में कमेंट्स करो
आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हरीश चौधरी ने इन 5 सालों के दौरान क्या कुछ कामकाज करवाए? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? ये मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। आओ बाल जी के साथ में चलें समर्थन बायतू की ओर। बाल जी के काफी समर्थक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी काफी समर्थक जुड़े हुए हैं। वेलकम। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बीजेपी की जीत तय है बायतू में। तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो। ये मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको, जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं उन्हें मैं एक बार थोड़ा सा पीछे वाला बता देता हूं कि 32% हरीश चौधरी को वोट मिले थे, 24% है वो आरएलपी को वोट मिले थे, 22% बीजेपी को मिले थे, 15% है वो बसपा को वोट मिले थे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चुनाव था बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया था। अब क्या कुछ लगता है? बायतू मांगे बालाराम जी। बीजेपी की जीतते हैं, आरएलपी जिंदाबाद। तमाम जितने भी समर्थक है, थोड़ा हरीश जी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप थोड़ा ये नाम लिखने के बजाय ये बताइए कि क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार वहां के। जैसे आरएलपी वाले कह रहे हैं कि वहां पर जितने भी स्कूल्स है उसमें काफी जगहों पर स्टाफ कम है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए हरीश चौधरी का यह दावा है कि बहुत सारे स्कूल कम्युनिट हुए पहली बार आजादी के बाद में। तो हो सकता है इन तमाम चीजों को लेकर बहुत से लोगों के कामकाज नहीं हुए। और पाटौदी का जो प्रकरण हुआ था उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाटौदी के अंदर जिस तरीके से प्रधान को लेकर तमाम तरीके का विवाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रजापत जो कि इस बार बड़ी तादाद में बायतू के अंदर है, वो किसे वोट देते हैं ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पाटौदी प्रकरण का असर है वो इस विधानसभा चुनाव पर होगा। इससे हरीश चौधरी को कितना नुकसान होता है या फायदा होता है ये तो चुनावी परिणाम है, लेकिन वो एक प्रकरण है जिसको लेकर प्रजापत के कुछ एक जो वोटर्स हैं प्रजापत समाज के हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस में हरीश चौधरी जीते, सभी स्कूलों में रिक्त पदें भर्ती करें। बीजेपी जिंदाबाद। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि सब रुपए बंद कर दो। इस बार विकास के नाम पर चुनाव जीतेंगे हरीश चौधरी, विकास के नाम पर चुनाव जीतेंगे। बायतू मांगे बालाराम जी। आरएलपी की जीत पक्की है। 154 स्कूल कन्वर्ट करवाए बायतू में। तमाम जितने भी लोग हैं एक बार थोड़े कमेंट्स उस परिप्रेक्ष्य में कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या समस्या है इन तमाम चीजों को लेकर, ताकि थोड़ा लोग बीजेपी को बहुत पसंद कर रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल, किशोर सिंह कानौर कल परसों प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर बैठता है वो दवाई अंदर की नहीं बाहर की लिख देता है, इसके पीछे उसको बेनिफिट मिलता है। ये बड़ा मुद्दा है। सही बात है कि बहुत से ग्रामीण इलाकों के अंदर सीधे तौर पर यह आरोप लगता है कि जो डॉक्टर्स है वो सरकारी दवाई की जगह बाहर की दवाई लिख देता है, जबकि सरकार ये कोशिश कर रही है लगातार कि फ्री में निःशुल्क दवाई है वो दी जाए। आईसीयू वार्ड जैसा जोधपुर में है वैसा बनाया। कांग्रेस ने कितने घोटाले किए, कितनी सड़कें बनाई हैं, आप जाकर देखो। 2 महीने के अंदर सड़कें टूट गई। कितना घटिया। अध्यापकों की कमी, महंगी बजरी, ये 2 मुद्दे हैं प्रमुख। मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट्स कीजिए। मुद्दे बायतू के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पेपर लीक के मामले में राजस्थान टॉप पे रहा है। एक बार उमेदवार बेनीवाल को जनता का सेवा करने का मौका अवश्य दे। बायतू का नया इतिहास लिख लेंगे। अब की बार बायतू के अंदर कुछ भी कर लो, विधायक तो हरीश चौधरी ही बनेंगे। हर विधानसभा, तमाम जितने भी लोग हैं एक बार बताइए मुद्दे क्या हो सकते हैं बायतू विधानसभा में, उसको लेकर काफी डिस्कशन, ताकि मुझे भी ये पता रहे। मैं भी कोशिश करूंगा अगले महीने के अंदर मैं भी कहीं पर इन चुनाव को लेकर तमाम तरीके से बहुत से इलाकों में जाऊंगा, तो मुझे भी थोड़ा नॉलेज रहे। हरीश चौधरी एक बार फिर से बनेंगे। परिवर्तन सभा की भीड़ अच्छी थी बायतू में, इस बार बालाराम जी के पक्ष में है। परिवर्तन सभा की भीड़ अच्छी थी। जुड़ता बायतू बढ़ता बायतू का कारवा। पेपर लीक में सबसे आगे राजस्थान। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर। जिस तरीके से लगातार कई पेपर लीक हुए, उसने कहीं ना कहीं जो युवा थे, किसान के बेटे थे, जो परिश्रम कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं नाराज कर दिया। सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। बायतू में सबसे बड़ा मुद्दा हरीश चौधरी ही है। विकास पुरुष का कोई नहीं हरा सकता है।
तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और कमेंट्स के अंदर बहुत से बात लोग ये लिख रहे हैं अस्पताल को लेकर बजरी का मामला बड़ा है। किसानों को अनुदान की योजना का पैसा नहीं आया है। व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान बाईतू विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार राम बेनीवाल जिंदाबाद। जैसलमेर की सीट तय करेगी कि किसको जीत होगी। जैसलमेर की सीट के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर रूपाराम मेघवाल को लेकर तमाम तरीके के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर इसका असर हो सकता है, ऐसा एक व्यूअर्स का लिखना है। शिव की हालत गंभीर है। विकास में राजस्थान की पहली विधानसभा है। शिक्षा पानी चिकित्सा बायतू में निर्माण इस प्रकार बस स्टैंड रोजवेज और निजी अस्पताल डॉक्टरों की कमी। तमाम जितने भी लोग हैं एक बार इस मुद्दे को लिखें। तमाम जितने भी लोग हैं स्कूल अस्पताल बजरी के मुद्दे मेन है इस बार। बायतू के अंदर स्कूल के अंदर जो टीचरों की कमी है और इसके साथ में अस्पताल के अंदर तमाम तरीके की फैसिलिटी को लेकर, और बजरी का एक बड़ा मुद्दा इतना घटिया कार्य हो रहा है कि जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंचना असंभव है। ये बड़ी बात है। जेजेएम को लेकर तमाम आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत लगा रहे हैं राजस्थान की गहलोत सरकार पर, और उसी को लेकर तमाम तरीके से लोग कह रहे हैं। 4-5 दिन पहले फंक्शन हुआ था। बायतू में कोई भी रोडवेज या प्राइवेट बस स्टैंड नहीं है, कोई जगह नहीं है, यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। सड़कें हैं वो अभी निर्माण करवाया था, टूट गई है पाटोदी के पास पे हाईवे की। स्कूलों में टीचर नहीं है। मुख्य मुद्दा पानी और सड़क और शिक्षा। ये तो आप देखिए पानी सड़क शिक्षा, आज भी आजादी के इतने बरस बाद भी इतनी योजनाएं आ गई, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे इलाके के अंदर। हमारी विधानसभा में आप कहीं पर भी चले जाइए, पानी सड़क और शिक्षा ये बड़ा मुद्दा है। ये बात मुद्दा वही शिक्षा और स्वास्थ्य। बायतू की जनता का एक ही नारा, बालाराम जी का विकास का सहारा। बायतू मांगे बालाराम जी मून। तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो। जमीन देने को तैयार है, कहां से बनाएं? जय भाजपा तय भाजपा। रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार, ये बड़ा मुद्दा है। लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, इस बात को लेकर आज भी यहां के लोगों के बीच मन में इस बात को लेकर टीस है। क्योंकि आप देखिए बाहर के लोगों को लगा दिया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं वो हक नहीं मिल पाता है। यहां पर तेल निकला था तो लोगों की ये मेंटेलिटी कि दुबई बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर आज भी एक बड़ा इश्यू है। ये बहुत अच्छी बात लिखी एक भाई साहब ने। खाली उद्घाटन हो रहे हैं, 2 दिन में सड़क बन रही है और 3 दिन में बजरी का मुद्दा। 3 साल में पाइप जमीन में गड़ा हुआ है, पानी अभी तक नहीं आया। हरीश चौधरी जी जिस गांव से आते हैं वहां पूरे जिले भीड़ लाते हैं। बाड़मेर जिले में हर क्षेत्र में पानी का मुद्दा है। टाइम पर पानी पीने के लिए नहीं है और नहीं खेती करने के लिए। बड़ी बात कही है। पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। गवर्नमेंट स्कूल में रिक्त पद पड़े हैं, भरे नहीं जा रहे, जिस कारण से ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई है वो खराब हो रही है। रिफाइनरी में रोजगार। तमाम जितने भी लोग हैं थोड़ा ये बताइए, आरएलपी जीत रही है, बालाराम जीत रही है, ये तो ठीक है, मुद्दा क्या कुछ हो सकता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि सड़कें खराब बनी है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट बस स्टैंड नहीं है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत है, स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं। सीएससी फंड को सही तरीके से यूज करके इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात की क्योंकि जो कंपनियों का जो सीएसआर का जो फंड है उसको अगर ये प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो थोड़ी बहुत राहत तो स्थानीय लोगों को जरूर मिल सकती है। रिफाइनरी में बाड़मेर और बालोतरा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। एक बार फिर बाड़मेर में मांगे मेवाराम जैन। आरएलपी की जीत। कांग्रेस रविगढ़ सड़क टूट गई है, 4 महीने नहीं हुए। बहुत सी सड़कें हैं जो महीनों 4-5-6 महीने बनी नहीं है और उससे पहले टूट भी गई है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है
कि आखिर सड़क टूट जाती है तो वैसे तो उस ठेकेदार की गारंटी होती है कई सालों तक उसे रिपेयर करना, उसे मेंटेन करना। लाइट बड़ी समस्या है, कोई समस्या ही नहीं है। वाह भाई वाह। ईआरसीपी दिनेश जी, आप चलो मेरे साथ। 55 में रिफाइनरी, कितने युवा लगे हुए और कितने अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आप आओ, लोगों को कहते हो। अरे भाई साहब, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं कि बहुत से लोग लगे हुए भी है, लेकिन आज भी ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर के लगे हुए हैं। ये स्थानीय लोगों की लंबे समय से, चाहे वो एमपीटी हो या गुड़ामालानी हो या रिफाइनरी में, सीधे तौर पर यही मांग है। हरीश चौधरी एक तरफा जीत रहे हैं, अच्छी बात है, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। हरीश चौधरी से पूछना कि 4.5 साल कहां थे। गांव में रोडवेज बस नहीं आ रही है। गुड़ामालानी विधानसभा के अंदर हर गांव की रोड टूटी हुई पड़ी है। नर्मदा नहर का पानी है टाइम पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक वार्ड पंच जनप्रतिनिधि है, लेकिन मेरे वार्ड पंच के संवैधानिक ग्राम पंचायतों में घोटाले हुआ है। पानी की बड़ी समस्या है। नेताजी तमाम जेएमएम के तहत सरकार की योजना। बहुत से लोग लिख रहे हैं, मुद्दे अब बता रहे हैं, काफी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमलेश प्रजापति, एनकाउंटर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। स्टेट हाईवे 1 महीने से टूट गया है। सड़क को लेकर, निर्माण को लेकर तमाम लोग काफी कमेंट्स आ रहे हैं। बाड़मेर के सबसे भ्रष्ट विधायक मेवाराम जैन। हरीश चौधरी, बिजली की भारी समस्या है। बायतू में 150 बेड का अस्पताल किया 5 साल। गांव में रोडवेज बस नहीं है। बायतू विधानसभा तो फाइनल है। राजस्थान के सीएम हरीश चौधरी, वाह। लंबाई में पानी की पाइपलाइन हिंदुस्तान में सबसे अधिक बायतू में बिछाई गई, हरीश चौधरी ने। बिजली कनेक्शन नहीं है, बोरवेल का खर्चा